14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रणाम करते हुए उनकी शुभ जयंती की शुभकामनाएं सभी को देते हुए मैं विजय लक्ष्मी गुप्ता गारुलिया म्यूनिसिपल गर्ल्स हाई स्कूल की सहायक शिक्षिका अपने कुछ विचारों को प्रस्तुत कर रही हूँ। जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक, पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक बाबा साहेब को कोटि कोटि प्रणाम। भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी का जन्म आज से 132 वर्ष पहले 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। ये लोकप्रिय भारतीय बहुयज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। इन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया तथा दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलवाया था। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। डॉक्टर अंबेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अंबेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के पाठ में व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें धर्म की आज़ादी, छुआछूत को खत्म करना और भेदभाव के सभी रूपों का उल्लंघन करना भी शामिल है। अंबेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिया और एससी अनुसूचित जातियां और एसटी अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के सदस्यों के लिए नागरिक सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिए असेंबली का समर्थन जीता, जो कि सकारात्मक कार्रवाई थी। अपने काम को पूरा करने के बाद अंबेडकर ने कहा था, मैं महसूस करता हूँ कि संविधान साध्य अर्थात काम करने लायक है। यह लचीला है, पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों ही वक्त पर जोड़कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था। अब मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सर्वश्रेष्ठ कुछ अनमोल विचार पर चर्चा करूंगी। उनका कहना था, जो इंसान झुक सकता है वह इंसान सारी दुनिया को झुका भी सकता है। सफलता कभी भी पक्की नहीं होती है और असफलता भी कभी अंतिम नहीं होती है। इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत
इतिहास ना बन जाए। उनका यह भी विचार था कि इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खाना, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। उनका विचार था कि वे वैसे धर्म को मानते थे जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को सिखाता है। बाबा साहेब की मूर्ति तर्जनी अंगुली से सामने की ओर इशारा करते हुए साथ में दूसरे हाथ में किताब और पॉकेट में पेन, यह संकेत करता है कि बचपन में बाबा साहब अपनी ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी यातनाएं सही थीं, यहाँ तक कि प्यास लगने पर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। कोई अपर कास्ट के लोग ऊपर से पानी गिराते थे तो ये अंजलि में पानी लेकर पीते थे। इनके विचार थे कि अन्याय से लड़ते हुए यदि आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला ज़रूर लेंगी। अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेगी। जय भीमराव अंबेडकर की जय। धन्यवाद।